कम से कम 50,000 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप लोग जो DLED के जो बच्चे हैं वो तैयार रहें कि अगस्त में कम से कम जो वैकेंसी निकलेगी 50,000 से कम की नहीं निकलेगी। तो ये देख लीजिए कितने बच्चे हमारे हैं। शेखपुरा के डायट में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, DM सहित अन्य पदाधिकारी रहे उपस्थित। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र स्थित डायट में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंचे। नवनियुक्त सहित अन्य शिक्षकों के द्वारा फूलों की बारिश कर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर शेखपुरा जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसके साथ ही स्वागत गान गाकर एवं पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अपर मुख्य सचिव के पाठक, शेखपुरा जिलाधिकारी जय प्रियदर्शनी सहित अन्य लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर विद्यालय के बारे में जानकारी लिया। बच्चे कितना उपस्थित हुए इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी लिया। उन्होंने कहा कि आप सभी शिक्षकों के प्रयास से ही गांव के दूर दराज बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान मैंने देखा कि बच्चे शिक्षकों से स्पेशल क्लास ले रहे थे, जो काफ़ी सराहनीय है। इसके साथ ही सभी शिक्षकों को निर्देशित किया कि अपने निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचे एवं छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा दें। पिछले दिवाली बनने 1 लाख लोग आए तो काफ़ी एनर्जी आई एजुकेशन सेक्टर में, गाँव देहातों में, स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है। मैं अभी शेखपुरा में LPO साहब थे हमारे साथ, मैं नवादा से आ रहा था, आते आते मुझे देर हो गई। 4:30 बजे का टाइम हुआ है। 4:30 बजे कम से कम 100-150 बच्चों स्कूल में विभिन्न क्लासों में स्पेशल क्लास कर रहे थे। कोई मिशन 10 में पढ़ा रहे थे और कोई 9th और 10th और 11th में पढ़ा रहे थे। और उसमें आपके BPSC के टीचर जो थे वो भी पढ़ा रहे थे और कितना अच्छा लगा। और कई बच्चों ने कहा कि हमारी माँ ने कहा है कि अगले महीने से हम ट्यूशन छुड़वा देंगे क्योंकि टीचर आ गए हैं। और जो एक्स्ट्रा पढ़ाई वो ट्यूशन में करते थे वो 3:30 बजे के बाद सरकारी स्कूल में हो रही है, जिसमें BPSC के लोग भी पढ़ा रहे हैं, UG भी पढ़ा रहे हैं, सारे पढ़ा रहे हैं। तो अब यह हो रहा है कि ट्यूशन में बच्चों को माँ बाप हटा रहे हैं, कह रहे हैं सरकारी स्कूल में जब 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई हो रही है तो ट्यूशन का खर्चा क्यों है। तो अच्छा लगा मुझे सुन के। और जो काम होते हैं कोचिंग की लोग अपने बच्चों को ट्यूशन और कोचिंग से हटा रहे हैं, तो सरकारी विद्यालय में ला रहे हैं। तो ये जो नया ब्लड आता है हर राउंड में, उससे सिस्टम को काफ़ी एनर्जी मिलती है। पिछले बार में 1 लाख लोग आए, इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं 1 लाख के आसपास फिगर आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी बोला है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपके और भाई बहन मित्र लोग और आ जाएंगे। तो 1 लाख के आसपास का इस बार भी टारगेट है। 13 जनवरी को फंक्शन होगा, आप में से कुछ लोगों को वहाँ भेजा जाएगा, CS को DM साहिब आई नियुक्ति पत्र आप लोगों को दे देंगे। तो देखिए आप लोग सोचिए, आप लोगों ने एग्जाम कब दिया था? 7 दिसंबर को। और BPSC ने कितनी तेजी से रिजल्ट निकाला और कितनी तेजी से सरकार ने आपकी ज्वाइनिंग कराई और कितनी तेजी से आपको नियुक्ति पत्र दिया और बीच में ट्रेनिंग भी होती है। तो इतनी जो स्पीड और प्रिसीजन से आप लोग काम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपसे यही आशा करते हैं कि टाइम बाउंड तरीके से काम होना चाहिए। जब हम स्कूल की बात करते हैं तो टाइम से स्कूल पहुँचे, टाइम से पढ़ाई हो, होमवर्क हो। पहले हम लोगों ने देखा था कि कॉपियाँ टेस्ट लिया तो कॉपियाँ चेक नहीं हुई, प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपियाँ चेक नहीं होंगी और तरह तरह का केस सामने आता है। तो ये अब नहीं होना चाहिए, हर चीज़ टाइम से हो जाए। हमारे उच्च शिक्षा का भी यही हाल था कि एग्जाम हुआ, पहले तो आपका एग्जाम टाइम से नहीं हुआ, एग्जाम टाइम से हुआ तो रिजल्ट टाइम से नहीं निकला। बड़े साल लगे। तो यूनिवर्सिटीज़ को भी हम आजकल कहते हैं कि टाइम से 13 यूनिवर्सिटी पीछे चल रही थी, कोरोना का भी कुछ असर था। आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि 13 में से 11 यूनिवर्सिटी अपडेट हो गई हैं, केवल 2 यूनिवर्सिटी जो अगले 2 महीने में अपडेट हो जाएंगी। तो बिहार की 13 यूनिवर्सिटी का सत्र रेगुलर हो जाएगा। तो ये आप लोग से आशा की जाती है कि आप जब सिस्टम में स्कूल में जाएँ उसी हिसाब से काम करें जिस हिसाब से सरकार आपको तेजी से लेके आए। और TRE का तीसरा राउंड भी अगस्त को होने जा रहा है। तो DLED में भी तो बच्चे आते हैं। जी सर। बिना क्लास किए आप लोगों को टीचर बनना, मैं हर जगह यही बोलता हूँ। तो आप लोग अगर टीचर बनेंगे तो खुद आपको क्लास में आना है।
प्रिंसिपल साहब कह रहे थे अभी कितने 142 136 तो 142 में 136 बच्चे आए, ठीक है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन 6 क्यों नहीं आए वो भी देखना हो सर। एक आपकी अटेंडेंस 99% भी क्यों नहीं, 100% क्यों नहीं? अगर आप बिना क्लास गए डिग्री ले लेंगे तो आप किस मुंह से अपने बच्चों को कहेंगे जो जिनको आप पढ़ाने जाएंगे कि तुम क्लास में आओ? आपको मिसाल देनी होगी ना कि मैं 100 क्लास में से 100 क्लास गया, बीमार पड़ गया बीच में तो शायद नहीं जा पाया, 95 क्लास गया। पहले क्या चलन था प्रिंसिपल साहब, क्या हाजिरी थी? 60% तो थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहे होंगे। ठीक, चलिए मान लेते हैं 60% है, अब 95% सर, ठीक। तो स्कूल में भी यही रह रहा है। आज की तारीख में हम लोग समझते हैं शेखपुरा में 65% के आसपास हाजिरी, 60% 65% के आसपास हाजिरी होगी, इसको 75 ले जाना, 95 ले जाना है। क्यों 75 पे रहना चाहिए? 75 तो मिनिमम होना चाहिए, तो ये सब आपका। और आज मैं देख के स्कूलों में जो मैं गया था, नवादा में भी गया, काफ़ी बीपीएससी के टीचर आ गए हैं, नियोजित शिक्षक के टाइम से पहुंच जाते हैं। एक हमें फोन आया कि फलाने स्कूल में जाइए, टीचर नहीं आती हैं। हम लोग बहुत दूर गए जिसकी वजह से मैं लेट हो गया, करीब हमें 1.5 घंटा जाने में लग गया, 1.5 घंटा आने में लग गया, लेकिन 8 टीचर में से 8 टीचर थे। और स्कूल की बिल्डिंग अभी नहीं बनी थी, लोग खुले में बैठे थे बच्चे, लेकिन बच्चे भी काफ़ी थे। तो शिकायत आ जाती है, लेकिन अब टीचर आ रहे हैं। मैं उतनी दूर गया था, मैं सोच के गया था कि मुझे उम्मीद थी कि कोई टीचर नहीं मिलेगा मुझे, और इतनी खराब रूम, लेकिन टीचर सारे 8 के 8 के कितने, 6 टीचर थे। तो अब माहौल में चेंज आया है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना। तो आप लोग जो शेखपुरा में, तो सारे लोग ये जान लीजिए कि शेखपुरा में और जो जहानाबाद में है, आपको जाना गाँवों में है, गाँव विलेज, तैयार है ना? और ठीक। और अधिकांश तो आप लोकल लोगों को ही रोजगार मिल गया है। अधिकांश तो आप शेखपुरा के रहने वाले कितने हैं? देखिए कितने सारे शेखपुरा के रहने वाले। तो इसी को कहते हैं लोकल एम्प्लॉयमेंट। आप इसी जिले में रहने वाले थे, इसी जिले में बीपीएससी क्वालिफाई किया, इसी जिले में काम कर रहे हैं, ठीक। और कुछ लोग अगल बगल के जिलों के भी होंगे, कुछ राज्य के बाहर के। तो मुझे आशा है कि आप लोग स्कूल में, विद्यालय के अगल बगल ही लेकर के जगह रहें। और महिलाओं को हमने कहा था कि भाई ट्रेनिंग स्कूटी 2 व्हीलर्स की शुरू कर दें, तो कुछ हुआ है उस दिशा में? हो रहा है? कोई सीख रहा भी है? सीख रहे हैं, गुड। तो इंडिपेंडेंट हो जाइए कहने का मतलब है। और आज ये हॉल देखिए, मैडम को भी मैं कहूँगा कि महिलाएं ज़्यादा है, आपकी कलेक्टर साहिबा भी महिलाएं हैं, आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाइए। आना जाना किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि ऑटो पकड़ रहे हैं, रिक्शा पकड़ रहे हैं तब जा रहे हैं, या कोई छोड़ने जा रहा है, लेवाने जा रहा है, घर के किसी परिवार के सदस्य को 4 चक्कर में सीख लीजिए। 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई नहीं करता है, और जाइए। आप लोगों को तो, अधिकांश को तो, पुरुषों को तो आता ही होगा। तो टाइम से आइए, टाइम से जाइए। बीपीएससी के जो 1 लाख टीचर थे, उनमें से 90,000 लोगों का हम लोगों ने वेतन शुरू कर दिया। 10,000 जो बच गए हैं वो सिर्फ प्रायर नंबर वगैरह का बचा रहता है चक्कर। आप लोग भी अभी लोगों को भी अब ज्वाइनिंग के बाद इनका प्रायर नंबर वगैरह बनाना होगा, समझा दीजिएगा ठीक से। तो शुरू की सैलरी में जरूर दिक्कत होती है, लेकिन आपके जो TRE 1 वाले हैं उसमें से 90% लोगों को हम ऑलरेडी पहले महीने की वेतन दे चुके हैं, और दिसंबर की वेतन जाने लगी है। सब आ गई है, आज ही आई, बहुत बढ़िया। तो आप देख लें कि कोई जो तरह का लोग उम्र फैलाते हैं कि 1 लाख टीचर की नियुक्ति कैसे हो जाएगी, फिर तनख्वाह कहाँ से आएगी, सब हो रहा है। आप लोगों को जोड़ लिया जाए, और आप लोगों की आप लोगों की तनख्वाह भी टाइम से आएगी, ठीक। मेरा बस अनुरोध यही है, मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कहूँगा, फिर मैं जिलाधिकारी महोदय से कहूँगा, वो भी आपको 2 शब्द बोले। मेरा आपसे ये कहना है, सिस्टम आपका इंतज़ार कर रहा है, और हर साल DLED के बच्चे हैं, हर साल अगस्त में अब बीपीएससी ने कैलेंडर में डाल दिया है, वो हर साल होगा। और इस साल जैसे आप लोग चिंता कर रहे होंगे कि सारी नियुक्तियाँ तो हमने भर दी, रिक्तियाँ हैं नहीं, गलत। अभी TRE 3 में कम से कम 50,000 की नियुक्ति होगी, कम से कम 50,000 से ज़्यादा भी होगी। तो आप लोग जो DLED के जो बच्चे हैं वो तैयार रहें कि अगस्त में कम से कम जो वैकेंसी निकलेगी 50,000 से कम की नहीं निकलेगी,
तो ये देख लीजिए आप, जितने बच्चे हमारे हैं उतनी वैकेंसी हमारी, उतनी नियोजित टीचर को बीपीएससी में आए, कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसी है, कुछ एक साल में लोग रिटायर होते हैं, कुछ छोड़ के जाते हैं, तरह तरह की बातें। तो आप हर साल हम सिस्टम में यंग ब्लड लें, और एजुकेशन सेक्टर में हर साल बीपीएससी से बच्चे आएंगे, और आप देखिए उसका उत्साह देखिए, ग्रामीण जनता में उसका उत्साह देखिए। लोग पढ़ाने के नाम पे इतना खुश है कि अब बच्चों को कह रहे हैं ट्यूशन बंद करो, कोचिंग बंद करो, अब सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे क्योंकि टीचर है। बाकी अब मैं अपनी बात समाप्त करके खाली 2-4 चीजें पूछूंगा। ये ट्रेनिंग आपको अच्छी लग रही है? कुछ सीखने को मिल रहा है कि ऐसे ऐसा तो नहीं लग रहा टाइम वेस्ट हो रहा है? प्रिंसिपल साहब, मैडम, टीचर्स, आपके लेक्चरर सब ठीक से पढ़ा रहे हैं? देखिए, टीचिंग भी एक स्किल है, एक टेक्नोलॉजी है। आपके पास ज्ञान है वो ठीक है, लेकिन उस ज्ञान को बच्चे को ट्रांसफर करना एक हुनर है, कैपेबिलिटी। उसी कैपेबिलिटी को यहाँ एनहांस किया जाता है ट्रेनिंग। तो मुझे खुशी है आप लोगों की ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। 13 तारीख को ये लोग रहेंगे। सौभाग्य की एक चीज़ है, और सर आज जो आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए, आपको एड्रेस करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए,